गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर प्रोग्रामिंग लेसन हम 7.1 एक्सरसाइज तक देखा लास्ट वीडियो में, ठीक है। अभी आगे 7.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज ओमिटेड है, दैट मीन्स डिलीटेड पोर्शन है, और 7.4 का एक्सरसाइज भी ये वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज में व्हाट इज द हेडिंग गिवन, देखो, फाइंड द फीसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। हमने यही मेथड हम लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। द गिवन लीनियर इन इक्वेशंस को पहले फर्स्ट कंडीशन क्या करने का, इक्वेशंस में बदलना है। उसके बाद एक्स एक्सिस 0 लेना है और वाई 0 लेना है। दो पॉइंट्स हमें मिलेगा ओरिजिन टेस्ट करने का। इफ़ इट इज़ ट्रू then the region is in the origin side, and if it is false then the region is in the non origin side, ठीक है। उसके बाद ये feasible solution कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, वो शेडेड पोर्शन हमें फाइंड आउट करने का, ठीक है। What is the first question? Find the feasible solution of the following inequations graphically. The inequations are given as 3x plus 2y is less than or equal to 18, 2x plus y is less than or equal to 10, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, ठीक है। दो conditions are given, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0, and the linear inequalities are 3x plus 2y is less than or equal to 18 and 2x plus y is less than or equal to 10. First condition, we have to change it into equality, corresponding equalities. See here, given inequalities, हमने दोनों inequalities को लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में corresponding inequalities, जो inequality है उसको निकाल के हम इक्वल इक्वेशन डालने का। 3x plus 2y is equal to 18, 2x plus y is equal to 10. नाउ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, उसका मतलब y के जगह 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। इफ y इज 0 देन x 3x इज इक्वल टू 18 मिलेगा। x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 6। सेम वे y का कंडीशन, दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू 0। y के ऊपर जो भी वैल्यूज है, it means x is equal to 0 है। सो x is equal to 0 लेंगे तो 2y is equal to 18, y is equal to 9 मिलेगा। The 2 points are 6, 0 and 0, 9. सेकेंड इक्वेशन 2x plus y is equal to 10, इसमें y equal to 0 लेंगे तो x is equal to 5 and x equal to 0 लेंगे तो y is equal to 10। दोनों इक्वेशंस को हमें ऑरिजिन टेस्ट करना चाहिए। ऑरिजिन टेस्ट कैसा करेंगे, x is 0 and y is also 0, दोनों x and y का 0 डालेंगे तो इट शुड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अभी देखो इधर 0 0 डाला है, 0 is less than or equal to 18, 0 is less than 18 which is true, so it lies in the origin side. सेकेंड इक्वेशन में देखो 2 into 0 plus 0 is less than or equal to 10, 0 is less than or equal to 10 which is true, that is it lies in the origin side of the line. And what is given, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। कंडीशन क्या दिया, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x is greater than or equal to 0, that means it lies in the x is greater than, इधर ही आएगा ना, एक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, मतलब पॉजिटिव साइड, x का वैल्यू इज पॉजिटिव एंड y का वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी द फीजिबल सॉल्यूशन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट करके हमें मालूम है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द शेडेड पोर्शन, वो पोर्शन किधर आएगा, उसके लिए जो वैल्यूज हमें मिला उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करने का। What are the points we have got, 6, 0 and 0, 9। 6, 0 पहले पॉइंट करो ग्राफ में, वेरी 6, 0 here, ठीक है। 6, 0, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 0, 9, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 9 here. So join both the points, you will get the line
which equation is 3x plus 2y equal to 18. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स क्या मिला 5,0 5,0 x के ऊपर ही आएगा बिकॉज y इज इक्वल टू 0 है ना इधर ए पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 0,10 दिस इज द पॉइंट join both the points you will get this line ठीक है both are on the origin side so दोनों को भी इधर अभी देखो ये वाला लाइन को मैं पॉइंट कर रही हूँ एंड उसके नीचे का लाइन इधर इसमें कॉमन पोर्शन को लेना चाहिए मतलब ये बीच में का ये एरिया नहीं आएगा ये दोनों के बीच में का ये एरिया नहीं आएगा और तो कॉमन है ये आएगा ठीक है दिस इज द feasible solution shaded portion is the OABC represents the feasible solution of the given linear inequality ठीक है दोनों का भी शेडिंग करो शेडिंग करके जो लाइंस दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है या दोनों इसमें भी आ रहा है दोनों में कॉमन जो आ रहा है उसको शेड करने का ठीक है पहले का क्या करना है दोनों को ऐसा ड्रॉ करके देखने का अभी देखो मैंने अभी ये लाइन पूरा ड्रॉ किया एंड सेकेंड लाइन का भी ड्रॉ कर रही हूँ शेडेड पोर्शन क्या क्या है देखो यही आएगा कॉमन में जो आएगा वही शेडेड पोर्शन है एंड इन बिटवीन का ये जगह और ये दोनों के बीच में का जगह दोनों कॉमन में नहीं आ रहा है सो वो छोड़ के बाकी का लेना चाहिए दिस इज द शेडेड पोर्शन विच represents the feasible solution. Second question 3x plus 4y is greater than or equal to 12. 4x plus 7y is less than or equal to 28. These are the inequalities given here. और एक inequality भी दिया है देखो y is greater than or equal to 1. That is also a equation. इन इक्वेशन ठीक है लीनियर इन इक्वेशन ये तीनों इन इक्वेशंस दिया है and the condition is x is greater than or equal to 0 y is greater than or equal to 0 that means the feasible solution lies in the first quadrant ठीक है x का वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू से y का भी पॉजिटिव वैल्यूज दोनों पॉजिटिव किधर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा सो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट गिवन इन इक्वालिटीज को लिख के ले लो First inequality 3x plus 4y is greater than or equal to 12. Second inequality 4x plus 7y is less than or equal to 28. Third inequality y is greater than or equal to 1. So we are having three inequalities. ठीक है corresponding equality निकालो 3x plus 4y is equal to 12. That means वो इन इक्वेशन को निकाल के इक्वल डालने का 4x plus 7y equal to 28. Last one y is equal to 1. अभी x के जगह 0 लेने का एंड y के जगह 0 लेंगे तो x का वैल्यू एंड y का वैल्यूज दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेगा फर्स्ट कंडीशन में y का वैल्यू 0 लिया सो 4,0 मिला एंड सेकेंड कंडीशन में y का वैल्यू 0 दैट इज 7,0 लास्ट में y का वैल्यू ऑलरेडी वी आर हैविंग y इज इक्वल टू 1 सो y का वैल्यू 0 नहीं लेने का डायरेक्टली y इज इक्वल टू 1 लेना चाहिए सो उसमें डैश डाला है इधर क्या है डैश ठीक है नेक्स्ट कंडीशन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ y एक्सिस दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 x is equal to 0 then y का वैल्यू is 3 x equal to 0 then the y का वैल्यू is 4 x equal to 0 and y का वैल्यू is 1 here we are having 2 points here we are having 2 points and the last one we are having only 1 point ठीक है now origin test find out करो put the values of x and y as 0 दोनों वैल्यूज x और y का वैल्यू 0 डाल दो इट शुड सेटिस्फाई अभी देखो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 0 12 से बड़ा है क्या नहीं इट इज फॉल्स सो द फर्स्ट इनइक्वालिटी लाइज ऑन द नॉन ऑरिजिन साइड ठीक है एंड द सेकेंड इक्वेशन 4 into 0 plus 7 into 0 is less than or equal to 28 that is 0 is less than or equal to 28 0 is less than 28 that is true so it lies in the origin side and the last condition what is the equation is given y is greater than or equal to 1 x का वैल्यू है ही नहीं so y का वैल्यू पुट करो 0 is greater than or equal to 1 0 is greater than or equal to 1 is false 0 1 से बड़ा नहीं है so it lies in the non origin side ठीक है now pointing out the values in the graph
ग्राफ में पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन 4,0, 4,0 पॉइंट किया एंड 0,3 हियर, 0,3 दोनों लाइंस को ज्वाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन 7,0 हियर एंड 0,4 हियर, दोनों को ज्वाइन करो, एक लाइन मिला, ठीक है। लास्ट वन 0,1, 0 x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 1, सो 1 हियर, एक स्ट्राइट लाइन आएगा, बराबर। तीनों लाइन्स हम ड्रॉ कर दिया। अभी नॉन ऑरिजिन साइड, वर्जिन साइड एंड नॉन ऑरिजिन साइड, वो फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ये लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है नॉन ऑरिजिन साइड, सो उसका शेडिंग ऐसा आएगा, उसका वे, बराबर। एंड सेकेंड इक्वेशन का लाइन किधर है? ये 4x है ना, ये वाला, वो ऑरिजिन साइड है, सो टुवर्ड्स ऑरिजिन, ऐसा रिवर्स में आएगा, बराबर। टुवर्ड्स ऑरिजिन, ऑरिजिन तक ही है, नीचे नहीं जाने का, ठीक है। लास्ट वन नॉन ऑरिजिन साइड, वेयर इज द लाइन? नॉन ऑरिजिन साइड, ऑरिजिन इधर है, सो बाहर की तरफ से, ठीक है। यही है ना, वाई एक्सिस, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये इसका लाइन, ठीक है। सो बाहर के तरफ से। अभी ये तीनों शेडिंग में कॉमन किधर आएगा? ये कॉमन, वो पोर्शन, दैट इज द फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखो, ये तीनों शेड करके उसमें कॉमन कौन सा आएगा, उसको ही हम फीजिबल सॉल्यूशन ले सकते हैं, बराबर। सी द पोर्शन, व्हाट आर द नेम्स गिवन, ए बी, पॉइंट्स को हम नाम दिया है, ए बी सी, सी एंड डी, ठीक है। दिस इज द शेडेड पोर्शन इज द feasible solution. Next one, x plus 4y is less than or equal to 24, 3x plus y is less than or equal to 21, x plus y is less than or equal to 9, and the constraints is x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Here also 3 inequalities are given. कितना दिया है? 3 inequality दिया है। फर्स्ट लाइन में तीनों को लिखो, देन इक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी को चेंज करके इक्वल डालो। नेक्स्ट कंडीशन y इक्वल टू 0 ले लो, x का वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड वन x इक्वल टू 0 ले लो, y का वैल्यू मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑरिजिन टेस्ट। ऑरिजिन टेस्ट में x का वैल्यू इज ऑल्सो 0, y का वैल्यू इज ऑल्सो 0, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, दोनों को 0 0 डालने का, ठीक है। x का वैल्यू भी 0 ले लो, y का वैल्यू भी 0 ले लो, तभी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इनइक्वालिटी का कंडीशन, ठीक है। इक्वल टू लेना नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी लेना है। व्हाट इज द इनइक्वालिटी गिवन? लेस देन और इक्वल टू 0 is less than or equal to 24, that is true. 0 is less than or equal to 21, that is also true. 0 is less than or equal to 9, that is also true. And तीनों inequalities lies on the origin side, ठीक है। Now draw the points, draw the graph 24, 0. First point is 24, 0 here, 0, 6 here, दोनों लाइन ज्वाइन करो, ठीक है। सेकेंड 7, 0, वेर इज 7, 0 हियर, 3 सेंटीमीटर लिया है, सो 7 हियर, 7, 0, 21, 21 इज हियर, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करो। एंड थर्ड इनइक्वालिटी इज 9, 0, 0, 9 हियर, 9, 0 एंड 0, 9, उसका भी लाइन ड्रॉ करो। अभी सब लाइन टुवर्ड्स द ऑरिजिन, सो ऑरिजिन की तरफ से, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ये भी टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ये तीनों शेड करके जो कॉमन है वो शेडिंग इज द फीसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों शेड करके देखो, आप देखेंगे तो तीनों शेडिंग एक जगह पे कॉमन होगा, वो जगह को ही हम फीसिबल सॉल्यूशन ले सकते हैं। दैट इज द पॉइंट्स O, A, B, C and D. This is the
feasible solution. ठीक है, O, A, B, C, D represents the feasible solution. Next one, 7.3 एक्सरसाइज ओमिटेड है, डिलीटेड पोर्शन है। ए साल 2020 to 21 के साल में उसमें वो नहीं आएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू study the next exercise. Some definitions are given. Formal definitions related to LPP. Solution of LPP. LPP means linear programming problem. A set of values of the decision variables. वेरिएबल्स ही बोलेंगे ना, बराबर, एक्स वाई वो सबको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। उसमें एक सेट ऑफ वेरिएबल्स लेते हैं x1 से लेकर xn तक, which satisfy the conditions of given linear programming problem is called a solution. ठीक है, it should satisfy the condition. जो वेरिएबल्स है x1 to x9, it should satisfy the condition of the LPP. Then the solution is called the solution of the problem. वो set of values को हम क्या बोलेंगे, solution of the problem बोलेंगे। feasible solution. feasible solution तो हमने देखा है, a solution which satisfy the given constraint. given constraint means given inequality, उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, feasible solution. Optimal feasible solution. A feasible solution which maximizes or minimizes the objective function as per the requirements is called an optimal feasible solution. हम solution find out करेंगे, उसके बाद वो मैक्सिमम है क्या, मिनिमम है क्या, वो फाइंड आउट करेंगे. दैट इज द ऑप्टिमल फीसिबल. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल फीसिबल सॉल्यूशन. फीसिबल रीजन, द कॉमन रीजन दैट ड्रॉन इन द ग्राफ में हम लोग कॉमन रीजन ड्रॉ करते हैं ना, उसको ही हम फीसिबल रीजन बोलेंगे. ठीक है, देयर आर टू मेथड्स है एलपीपी सॉल्व करने के लिए. टू मेथड्स है, एक ग्राफिकल मेथड, एक सिंप्लेक्स मेथड. बट हम ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे. वी शैल restrict ourselves to graphical method. We are using only the graphical method. Some definitions also given. A set of values of the variables which satisfies all the constraints of the LPP is called the solution. Already that is given here also. The same definition is given again. कुछ values, a set of values which satisfy the given constraint, given inequality को satisfy करेगा, that is called the solution of the LPP. And a feasible solution which optimizes means maximum होगा या minimum होगा to the objective function of the LPP is called optimal feasible solution. Optimum or optimal. ठीक है, अभी what is the question given, maximize. what is the condition given, maximize. एक कंडीशन दिया है, देखो, z इक्वल टू 7x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्राइंट्स. कंस्ट्राइंट्स का मतलब कुछ नहीं है, इनइक्वालिटीज. कंस्ट्राइंट्स मीन्स लीनियर इनइक्वालिटीज. दीज आर द कंस्ट्राइंट्स. ये इसको ही कंस्ट्राइंट बोले. ठीक है, 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 18 दिया है. x प्लस 2y इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 10 दिया है. And the condition is x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. First step, we have to convert all the inequations into equation में बदलना. Second step, x and y values find out करने का, बराबर. And third step, हमें feasible region find out करने का by origin test, है ना. Then फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन. अभी जो हमें पॉइंट्स मिलता है ना, ये वैल्यूज़ को हम ये कंडीशन में डालने का. z इक्वल टू दिया है ना, z इक्वल टू 7x प्लस 10y, वो कंडीशन में x एंड y का वैल्यूज अप्लाई करो. उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज द सोल्यूशन. मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का. ठीक है, फर्स्ट सेम स्टेप फॉलो करने का. फर्स्ट क्या करना है, इक्वेशन में बदलना है इनइक्वालिटी को. उसके बाद x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है,
हियर दो इनइक्वालिटीज आर गिवन, सो एक इनइक्वालिटी का दो सोल्यूशन और दूसरा का भी दो है, मतलब 4 पॉइंट्स मिलेगा. ओके. और नेक्स्ट वन, साइन, कौन सा साइन है, लेस देन आर इक्वल टू, सो इट डायरेक्टली सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, क्योंकि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 18 ही है और 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10 है. ऑरिजिन टेस्ट आप अलग से फाइंड आउट करना है तो भी करो, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. इफ इट इज लेस देन आर इक्वल टू, देन it lies on the origin side. If it is greater than or equal to, then it lies on the non-origin side. ठीक है, this is understood. अभी पॉइंट करेंगे हम. फर्स्ट पॉइंट इज 0,9, वेर इज 0,9 बराबर 0 x का वैल्यू, 9 y का वैल्यू, एंड 6,0 हियर, जॉइन द लाइन. नेक्स्ट पॉइंट 0,5 एंड 10,0, जॉइन द लाइन. दोनों भी ऑरिजिन साइड, सो कॉमन पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन मिल गया. दिस इज द फीसिबल रीजियन. ठीक है, दिस इज द फीसिबल रीजियन. कौन सा है, ओ, ए, बी एंड सी. ठीक है, ओ, ए, बी, सी इज द फीसिबल रीजियन विथ वर्टिसेस. ओ इज द ऑरिजिन. ऑरिजिन का वर्टिसेस कौन सा है, 0,0. ए का वर्टिसेस कौन सा है, 6,0. ठीक है, बी का वेटिसेस हमें नहीं पता है ना, क्योंकि जॉइंट हो रहा है दोनों इक्वेशन. सी हियर, दोनों इक्वेशन हियर जॉइंट हुआ, ए बी के जगह पे जॉइंट हुआ. सो बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, 3x + 2y इज इक्वल टू 18. सेकेंड इक्वेशन, x + 2y इक्वल टू 10. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2y - 2y, 3x - x is 2x is equal to 18 - 10, 8, x is equal to 4. x is equal to 4 मिला. ठीक है, अप्लाई द वैल्यू इन एनी वन कंडीशन. x के जगह 4 डालो, 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 10 - 4, 2y इज इक्वल टू 6 आएगा, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 6 बराबर 6 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 3 मिलेगा. अब सॉल्व करके देखो. ठीक है, अभी b के पॉइंट में, b के जगह पे ये पॉइंट में उसका x एंड y का वैल्यूज क्या है, 4,3. हम ऐसा फाइंड आउट करना है. वी हैव टू सॉल्व एंड फाइंड आउट द जॉइंट का, किधर जॉइंट हो रहा है, वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x एंड y फाइंड आउट करने का. 4,3 मिला. ठीक है, फीसिबल रीजियन में जो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को ही हम मैक्सिमाइज z के वैल्यू में डालेंगे, z के इक्वेशन में डाल के हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ वी हैव फाइंड आउट द b का पॉइंट्स फाइंड आउट किया. अभी ऑरिजिन इज 0,0, a इज 6,0, b इज 4,3 एंड c इज 0,5. ये तीनों पॉइंट्स का मैक्सिमम वैल्यू, उसका वैल्यूज फाइंड आउट करो, उसमें से मैक्सिमम हमें मिल जाएगा. 0,0 अप्लाई करेंगे तो 0 मिला. 6,0 किधर अप्लाई किया, 7x + 10y में अप्लाई करने का, 7x + 10y में अप्लाई करने का, x का वैल्यू y का वैल्यू. ठीक है, 6,0 अप्लाई करो, 42 मिला. 4,3 अप्लाई करो, 58 मिला. एंड 0,5 अप्लाई करो, 50 मिला. अभी क्या क्या वैल्यूज हमें मिला, 0, 42, 58 एंड 50. इसमें हम मिनिमम वैल्यू देखना है क्या, मैक्सिमम वैल्यू देखना है क्या. व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, मैक्सिमाइज. सो मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 58. उसका करस्पॉन्डिंग x एंड y कौन सा है, 4,3. ठीक है, 4,3. सो फ्रॉम द टेबल मैक्सिमम वैल्यू इज 58 विच अकर्स एट b, b ऑफ 4,3 में ही मिला when x is equal to 4 and y is equal to 3. This is the answer. See the next one. Maximize z is equal to 11x plus 8y subject to x is less than or equal to 4, y is less than or equal to 6, x plus y is less than or equal to 6. Three inequalities are given. And the condition is x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. It lies in the first quadrant. ठीक है,
पहले इनइक्वालिटी लिख के ले लो, उसके बाद इक्वालिटी करो, इक्वल कर दो। हियर x इज इक्वल टू 4, सो एक ही कंडीशन हमें आएगा 4,0। हियर y इक्वल टू 6, सो एक ही पॉइंट में हमें मिलेगा 0,6 एंड लास्ट वन x प्लस y इक्वल टू 6, वी हैव गॉट 2 पॉइंट 6,0 0,6 एंड origin टेस्ट अप्लाई करो, फाइंड आउट द origin और नॉन origin. First one is origin side, second one is also origin, third one also origin. ठीक है. Now find out the feasible region. First 4,0, 4,0 लाइन ड्रॉ कर दिया. ठीक है. 4 x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 6, 0,6 एंड द नेक्स्ट 6,0 एंड 0,6. सो तीनों लाइन को ड्रॉ कर दिया. ये तीनों भी ऑरिजिन, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, कॉमन पोर्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन, दिस इज द फीसिबल रीजन. फीसिबल रीजन का पॉइंट्स क्या है? ओ, ये एंड हियर देखो, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट. ये दो लाइंस जॉइंट हो रहा है, बराबर, और ये पॉइंट ऑलरेडी वी आर हैविंग सी ऑफ 0,6. ये पॉइंट कैसा, कौन सा दोनों लाइन जॉइंट हो रहा है, कौन सा, 1 मिनट, हाँ, सी हियर, कौन सा दो लाइंस, ये वाला y इक्वल टू 6 है ना, एंड द सॉरी ये वाला, ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 4. ये दोनों को सॉल्व करो. वन मिनट, सॉल्व करके दिखाती हूँ. अभी कौन सा दो लाइन जॉइंट हुआ, ध्यान से देखो, ये वाला लाइन. ठीक है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x इक्वल टू 4. ठीक है. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ये दोनों किधर जॉइंट हो रहा है? इधर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द x एंड y वैल्यूज. उसके लिए x इक्वल टू 4 एक इक्वेशन and the other equation is x plus y is equal to 6. हमें x equal to 4 already we are having. So put the value here. 4 plus y is equal to 6. Therefore y is equal to क्या मिलेगा? 6 minus 4, that is 2. So x का value 4, then y का value is 2. So while solving these two equations we will get the value of b. वो point b नाम दे दो, b of 4,2. The feasible region is OABC. ठीक है. ये पॉइंट्स को हम इसमें ये इक्वेशन में अप्लाई करेंगे. z इक्वल टू 11x प्लस 8y. अभी देखो 11x प्लस 8y, 0,0 डाला 0 मिला, 4,0 डाला 44 मिला, b ऑफ 4,2 डाला 60 मिला एंड c ऑफ 0,6 डाला 48 मिला. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमाइज. मिनिमाइज नहीं, मिनिमाइज दिया तो एकदम छोटा वैल्यू ले लो, मैक्सिमाइज दिया, सो वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू, बिगर वैल्यू. बिगर वैल्यू इज 60. So the corresponding x and y is 4,2. Z is maximum at b of 4,2 when x equal to 4 and y is equal to 2. This is the answer. Second one, here also maximize is given. Minimize का एक सम भी नहीं है शायद, हाँ लास्ट वन है. ओके. Maximize z is equal to 4x plus 6y subject to 3x plus 2y is less than or equal to 12, x plus y is greater than or equal to 4, x comma y is greater than or equal to 0. This is the condition given. And solving this, first equation का 4,0, 0,6 and second equation 4,0, 0,4. First equation is origin side and the second equation is non-origin side. ठीक है. क्योंकि here see the constraint less than or equal to, here greater than or equal to. ठीक है. सॉल्व करेंगे तो हम दोनों लाइंस ड्रॉ किया है. सो फीसिबल रीजन ये मिला है. वी आर सब पॉइंट्स है क्या देख लो पहले. ए पॉइंट है, ओके, और बी पॉइंट है और सी पॉइंट भी है. और किधर पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है, है ना. तीनों
मतलब किधर किधर इंटरसेक्ट होता है उधर का पॉइंट्स हमारे पास है. सो 3 पॉइंट्स है. व्हाट आर द पॉइंट्स? A of 4,0, B of 0,6, C of 0,4. Apply the values in this condition. Z is equal to 4x plus 6y. So what are the values we are having? 16, 36, 24. Which is the maximum? 36 is the maximum at B of 0,6. So when x equal to 0 and y is equal to 6, the Z is maximum. Okay. Next one, maximize Z is equal to 3x plus 5y subject to x plus 4y less than or equal to 24, 3x plus y less than or equal to 21, x plus y is less than or equal to 9. Three inequalities are given. X is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. That means it lies in the first quadrant. Okay. Find maximum. Maximum find out करने का. Okay. First step, write down the inequalities. Next step, remove the inequality. Equality में बदल के लिखो. Third step, y equal to 0 ले लो and x का value find out करो. First one 24,0, here 7,0, here 9,0. Next step, x equal to 0 and y का value find out करो. 0,6, 0,21, 0,9. ठीक है. And the inequalities are less than or equal to, less than or equal to, less than or equal to. So origin side, origin side, origin side डायरेक्टली भी लिख सकता है. फिर भी एक बार origin टेस्ट अप्लाई करके सॉल्व करके चेक करो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ड्रॉ द ग्राफ. फर्स्ट इक्वेशन 24,0, हियर 0,6 लाइन ड्रॉ करो. नेक्स्ट 7,0, 7 हियर 0,21. This is the line of that equation 9,0 and 0,9 here. तीनों का कॉमन शेडेड पोर्शन, तीनों का ऑरिजिन साइड में टुवर्ड्स ऑरिजिन में, दिस इज द कॉमन शेडेड पोर्शन. ठीक है. एंड ये पोर्शन में कौन सा पॉइंट्स कवर हो रहा है देखो. ओके. ओ. ठीक है. ओ का पॉइंट ओ, देन ए, उसके बाद इधर एक जॉइंट हो रहा है ना. ये दोनों इक्वेशन इधर एक जॉइंट हो रहा है बराबर. एंड इधर भी सी हियर आल्सो, उसका इधर बी नाम दिया है, हियर बी, हियर सी दिया है. एंड डी तो हमारे पास वैल्यू है. सो वी हैव टू फाइंड आउट बी एंड सी. बी एंड सी फाइंड आउट करने के लिए बी किधर, ये लाइन का इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 21. एंड दूसरा दिस लाइन का ये दोनों जॉइंट हुआ, उधर बी मिला बराबर. x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एंड y गेट कैंसल. 3x माइनस x इज 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 9. व्हाट इज 21 माइनस 9? 12 मिलेगा. x इज इक्वल टू 6 मिलेगा. x इक्वल टू 6 इधर अप्लाई करो, y इज इक्वल टू 3 मिलेगा. सो b का वैल्यू, b का पॉइंट्स 6,3 मिल गया. ठीक है. नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट सी पॉइंट. सी पॉइंट में कौन सा दो लाइंस जॉइंट हो रहा है, ध्यान से देखो. कौन सा दो लाइन जॉइंट हो रहा है. 1 मिनट, लेट मी क्लियर द. See here. सी पॉइंट किधर जॉइंट हो रहा है, ये लाइन में, ये लाइन एंड ये लाइन बराबर. ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा. ठीक है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एक इक्वेशन उसमें हो रहा है. ये लाइन का इक्वेशन इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 24. ये दोनों को सॉल्व करने का, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एंड x कट हो जाएगा. y माइनस 4y दैट इज माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 24. 9 माइनस 24 क्या है? 9 माइनस 24 का वैल्यू क्या है? माइनस 15. और हियर माइनस 3y.
सो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. एंड अप्लाई द वैल्यू ऑफ y इन दिस कंडीशन. y इज इक्वल टू 5 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज 4. सो c का पॉइंट्स क्या मिला हमें, 4,5. c का पॉइंट्स आर 4,5. सो नाउ फीसिबल रीजन का पॉइंट्स को हम z का वैल्यू में, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट ओ का पॉइंट्स 0,0. ठीक है. अप्लाई करो, यू विल गेट 0. ए पॉइंट इज 7,0, यू विल गेट 21. बी का पॉइंट इज 6,3, यू विल गेट 33. सी का पॉइंट इज 4,5, you will get 37. D का पॉइंट इज 0,6, you will get 30. So which is maximum? Maximum value is 37. 37 किधर मैक्सिमम बोल सकते हैं, x, y is 4,5. ठीक है. z has maximum value 37 at c of 4,5. And when x equal to 4, y is equal to 5. This is the answer. Minimize, you have to follow the same method. Z is equal to 7x plus y subject to 5x plus y greater than or equal to 5. X plus y is greater than or equal to 3. X is greater than or equal to 0. Y is greater than or equal to 0. Write down the inequalities. इक्वेशन से बदलो, मतलब इक्वालिटी में बदलो. ठीक है. इक्वल डाल के लिखो. x इक्वल टू 0 अप्लाई करो. y फर्स्ट कंडीशन हियर y इक्वल टू 0 अप्लाई किया. सेकेंड कंडीशन में x इक्वल टू 0 अप्लाई करो एंड चेक वेदर इट इज ऑरिजिन साइड और नॉन ऑरिजिन. बोथ आर ग्रेटर देन, सो नॉन ऑरिजिन. ठीक है. सिंपल याद रखने के लिए, बोथ आर ग्रेटर देन इट इज नॉन ऑरिजिन साइड. एंड ड्रॉ द फीसिबल रीजन. फीसिबल रीजन ड्रॉ करो. इसमें कॉमन पोर्शन, मतलब नॉट टुवर्ड्स ऑरिजिन, अपोजिट टू ऑरिजिन, नॉन ऑरिजिन साइड. दिस आर द नॉन ऑरिजिन साइड, कॉमन पोर्शन है. सो कौन सा पॉइंट्स आ रहा है, ये. ठीक है. बी सी का पॉइंट है हमारे पास, है ना. एंड एक्स का तो अनलिमिटेड है ना, एक्स का. सो ए बी सी, एक्स ए बी सी वाई बराबर इधर तक वाई तक है. ए भी अनलिमिटेड, एंड ही नहीं है. हाँ. सो रिमेनिंग पॉइंट्स ए बी एंड सी. इसमें ए एंड सी का पॉइंट्स है, बी का पॉइंट हमें फाइंड आउट करने का. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट b is equal to 1/2 comma 5/2. That is x value is 1/2 and y value is 5/2. Apply the values in z equal to 7x plus y. a का क्या मिला 21 and b का क्या मिला 6. c का वैल्यू is 5. We have to find out the minimum value, smaller value. ठीक है, is 5. Smaller value 5 किधर है, at c of 0,5. So x is equal to 0 and y is equal to 5. ठीक है. Next one, minimize. Z is equal to 6x plus 21y subject to x plus 2y greater than or equal to 3, x plus 4y greater than or equal to 4, 3x plus y greater than or equal to 3, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Here 3 constraints are given, 3 conditions, 3 linear inequalities are given. Write down the linear inequality, write down the inequalities, remove the inequality and write it in equations में लिखो. y equal to 0 ले लो, देन x का वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 0 ले लो, y का वैल्यू मिल जाएगा. तीनों आर नॉन ऑरिजिन साइड बिकॉज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू. तीनों का साइन देखो. ठीक है. नाउ फाइंड आउट द फीसिबल रीजन. हम तीनों लाइंस ड्रॉ किया ग्राफ में, तीनों का कॉमन पोर्शन नॉन ऑरिजिन साइड. सो ऐसा ही आएगा, है ना. इसमें व्हाट आर द पॉइंट्स, एक्स ए बी सी डी वाई. ठीक है. ए बी सी डी आर द फीजिबल पोर्शन है. हियर ए का वैल्यू है हमारे पास और डी का वैल्यू भी है.
बी एंड सी हमें फाइंड आउट करने का। बी एंड सी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा दो इक्वेशन को सॉल्व करना है? एक्स प्लस 4y इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 को सॉल्व करना है। यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2 एंड c फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू सॉल्व x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस y इक्वल टू 3। सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस यू विल गेट c इक्वल टू 3/5, y इक्वल टू 6/5 मिलेगा। ठीक है, c का वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ अप्लाई द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द इक्वेशन z इज इक्वल टू 6x प्लस 21y। इसमें अप्लाई करो। a का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 24 मिला, b का वैल्यू अप्लाई किया 22.5 मिला एंड c का वैल्यू अप्लाई किया 28.8 मिला। Oh, sorry, D also that. D also that. So apply the D value also. You will get 63. We have to find out the minimum value. सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 22.5 is the minimum value. Corresponding x and y values are x equal to 2 and y is equal to 1/2. So it is minimum when x is equal to 2 and y is equal to 1/2. So this is the last sum of this exercise. We have completed the LPP lesson. So thank you. Watch the video.